हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 5 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जब डोंग टिंग टीआई को गन दिखाती है तो टीआई उसे बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मुझे इतना ही मारना चाहती हो तो अभी की अभी मार डालो। तो यहाँ पर डोंग टिंग थोड़ा सा घबरा जाती है क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी किसी को मारा नहीं है। लेकिन यहाँ पर टीआई उसे बार बार बोलता है तुम्हारे पास अगर इतनी हिम्मत है तो शूट करो। लेकिन जैसे ही डोंग टिंग शूट करने जाती है गन में गोली नहीं रहती और उसके बाद टीआई वो गन उससे छीन लेता है। उसके बाद यहाँ पर टीआई समझ जाता है कि डोंग टिंग अपना मेमोरी लॉस होने का बहाना कर रही है। तो वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें सब कुछ याद है। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो जैसे ही जल्दी में भाग रही होती है वो यूजी से टकरा जाती है। तो यूजी उसे बोलता है कि इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो। तो डोंग टिंग उसे बोलती है कि मैं गलत कमरे में चली गई थी। तो यहाँ पर यूजी समझ जाता है कि वो उसके अंकल के कमरे से बाहर आ रही थी। उसके बाद वो उसका हाथ देखता है, उसके हाथ पर लाल निशान रहते हैं। तो वो समझ जाता है कि उसके अंकल ने डोंग टिंग के साथ जरूर कुछ किया है। तो वो उससे पूछता है कि ये मेरे अंकल ने किया ना। तो यहाँ पर डोंग टिंग कुछ नहीं बोलती। उसके बाद यूजी डोंग टिंग के हाथों में मेडिसिन लगाता है। तो डोंग टिंग उसे बोलती है कि ये सही नहीं है, इतनी रात को अगर कोई हम लोग दोनों को इस तरह से देख लेगा तो वो गलत ही समझेगा, आप रहने दीजिए। तो यहाँ पर यूजी उसे बोलता है कि देखो तुम्हारा हाथ पूरा सूज गया है, अगर मैं इस पर मेडिसिन नहीं लगाऊंगा तो आगे जाके तुम्हें दिक्कत हो सकती है, इसलिए मुझे मेडिसिन लगाने दो। उसके बाद डोंग टिंग यूजी के इस बिहेवियर से बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद यहाँ यूजी उसे बोलता है सॉरी, मुझे माफ कर देना, उस दिन अंकल और ग्रैंड मदर के सामने मैं तुम्हारे लिए बोल नहीं पाया। तो डोंग टिंग उसे बोलती है आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप एक बहुत ही अच्छे और लॉयल इंसान हो। उसके बाद यूजी उसे बोलता है अब तुम मेरे अंकल की हो, इसलिए मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, उनका टेम्पर बहुत ही गंदा है तो थोड़ा सा बच कर रहना। एक बार मेरी ग्रैंड मदर ने उनके लिए एक मेड रखा था बट मेरे अंकल ने उस मेड को भी भगा दिया। वो किसी के भी साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते और अब जब तुम उनके साथ रह रही हो तो थोड़ा सा केयरफुल रहना। उसके बाद यहाँ पर डोंग टिंग मेडिसिन लगाने के लिए यूजी को थैंक यू बोलती है। तभी यूजी उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि अंकल ने एक तुम्हें नया नाम दिया है। तो डोंग टिंग बताती है कि हाँ, उन्होंने मेरा नाम मूची रखा है। उसके बाद वो उसे बोलता है कि अगर मेरे अंकल ने तुम्हें फिर से बुले किया तो तुम मुझे आकर के बता सकती हो, मैं तुम्हें मेरे अंकल से प्रोटेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर यूजी को इस तरह से डोंग टिंग को सपोर्ट करते हुए देखकर यानर बहुत ज्यादा जल जाती है। उसके बाद वो किसी एक आदमी से मिलती है और उससे कुछ पैकेट लेने की बात करती है, बट यहाँ पर वो क्या बात करती है ये हमें आगे आने वाले सीन में पता चलेगा। उसके बाद हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उसी आदमी को जिससे यानर बात कर रही होती है और डोंग टिंग को वहाँ के लोग पीट रहे होते हैं। तो यहाँ पर डोंग टिंग समझ नहीं पाती और वो पूछती है कि आप मुझे क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर टीआई की मॉम बोलती है टीआई ने तुम्हें अपनी वुमेन कहा, वो भी सबके सामने, बट तुमने क्या किया, तुमने मेरे बेटे को धोखा देने की कोशिश की, तुमने उसके मर्डर करने की कोशिश की है। उसके बाद वो अपने लोगों को बोलती है कि इसे मार डालो, ये जिंदा रहने के लायक नहीं है। तो यहाँ पर डोंग टिंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने तो ऐसा किया ही नहीं। यहाँ पर यानर बहुत खुश होती है क्योंकि ये सब चाल यानर की ही रहती है डोंग टिंग को पिटवाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर यूजी सपोर्ट करता है डोंग टिंग को और अपनी ग्रैंड मदर को बोलता है कि ग्रैंड मदर मूची अब अंकल की वुमेन है और अंकल अभी घर पर नहीं है, आपको तो उनका गुस्सा पता ही है, अगर उन्होंने मूची को इस हालत में देख लिया तो फिर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी हमें, और अभी जी फैमिली के साथ भी हमारा रिश्ता बीच बीच में है, और अभी अगर आप इसे मार डालोगी और अंकल गुस्सा हो गए तो आपको तो पता है फिर उनके साथ डील करना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर यानर जानबूझ के नाटक करके बीच में आती और बोलती है कि हाँ, यूजी सही कह रहा है, वैसे भी ये यहाँ की मेड है, अगर ये कोई क्राइम करती भी है तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे और इस लड़की की वजह से कहीं गवर्नर यानी कि आपका बेटा आपसे गुस्सा ना हो जाए और आपके बेटे का रिलेशन खराब ना हो जाए। तो यहाँ पर टीआई की मॉम बोलती है ये एक छोटी सी नौकरानी है, मैं इसे अपने ही हैंडल कर लूंगी। तो यहाँ पर यानर मन ही मन बहुत खुश होती है कि डोंग टिंग को सभी कोई पीट रहे हैं। उसके बाद टीआई की मॉम बोलती है कि इसे इतना मारो कि ये मर जाए और इसकी लाश ले जाकर बाहर फेंक देना। यहाँ पर डोंग टिंग बार बार यही बोलती है कि मैंने टीआई को मारने की कोशिश नहीं की, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करिए, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और यानर मन ही मन बहुत खुश होती है कि उसका प्लान काम कर गया और वो लोग यानर को एक
इतना मारते हैं कि यानर की बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। तभी पता चलता है कि टीआई आ रहा है तो सभी कोई शांत हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही टीआई डोंग टिंग को इस हालत में देखता है वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसके बाद वो जा करके अपनी मॉम से पूछता है कि क्या हुआ है। तो यहाँ पर टीआई की मॉम बोलती है अपनी मेड को, टीआई को बताओ सारी स्टोरी। तो यहाँ पर जो हाउस कीपर रहती है वो स्टोरी बताती है कि ये जो आदमी था ये एक जहर लेकर के आया था और हमारे यहाँ के सर्वेंट्स ने इस आदमी को देख लिया इस घर में घुसते हुए, तो हम लोगों ने इसे अरेस्ट किया। तो हमें पता चला कि ये जहर के कुछ पैकेट लेकर के आया था। उसके बाद जब हमने इस आदमी से सच्चाई पूछी तो इसने बताया कि मूची ने ही इसे जहर के कुछ पैकेट लाने के लिए बोला था और इसने प्लान किया था कि आपके सूप में जहर मिलाकर आपको पिला देगी। तो यहाँ पर टीआई पूछता है अपनी मॉम से कि क्या आपके पास कोई प्रूफ है कि मूची ने ही ये मंगवाया था। तो यहाँ पर जो सर्वेंट रहती है वो बोलती है कि हाँ हमारे पास प्रूफ है, मूची की जो गोल्ड इयररिंग्स थी वो हमें इस आदमी के पास मिली। उसने इस आदमी को अपनी गोल्ड इयररिंग्स दी थी ताकि वो उसके बदले जहर ला सके। तो यहाँ पर डोंग टिंग बोलती है कि नहीं ये सब झूठ है, मुझे तो अपनी गोल्ड इयररिंग्स मिल ही नहीं रही थी, वो कहीं भूल गई थी। तो वो उस आदमी को बोलती है कि क्या तुमने मेरी गोल्ड इयररिंग्स चुराई थी। तो यहाँ पर टीआई की मॉम बहुत गुस्सा हो जाती है डोंग टिंग के ऊपर और बोलती है एक तो तुमने गलती की, ऊपर से तुम मुंह लड़ा रही हो, तुम्हारी जैसी लड़की को तो तुम मर जाना चाहिए। तो यहाँ पर टीआई बोलता है ये मेरी वुमेन है, इसके साथ क्या करना है वो मैं देख लूंगा। उसके बाद वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम आपको पता है मैं हमेशा आपकी बात सुनता हूँ और आज भी मैं आपकी ही बात सुनूंगा, बट जहाँ तक बात रही प्रूफ की तो मुझे ये प्रूफ सही नहीं लग रहा। आप एक काम करिए, ये आदमी को आप मेरे हवाले कर दीजिए और सच क्या है मैं तो ये उससे उगलवा कर रहूंगा। यहाँ पर याना थोड़ा सा डर जाती है क्योंकि उस आदमी को तो उसने ही बोला था जहर लाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर टीआई बोलता है और मूची ने क्या गलत किया और क्या नहीं किया आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मैं देख लूंगा और अब मुझे कोई भी रोकने की कोशिश नहीं करेगा। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्दी इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी जो कि बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।